यदि शुद्ध भाव से मृत्यु के अवसर पर और मरणोत्तर संस्कार के अवसर पर मृत आत्मा के नाम पर कुछ लोग कल्याणकारी कार्यों के लिए निस्वार्थ भाव से दान किया जाए, राष्ट्र की प्रगति के लिए स्कूल, पुस्तकालय, उद्योग, कला विद्यालय आदि की स्थापना की जाए, या जो संस्थाएं इन कार्यों को सच्चाई के साथ कर रही हैं उनको सहयोग दिया जाए, तो उससे मृत आत्मा को कुछ शांति प्राप्त हो सकती है और परलोक में उसके कष्ट और अभाव में कमी हो सकती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वर्तमान समय में मृत आत्मा की सद्गति के लिए सात्विक दान पुण्य के शास्त्रीय विधान के बजाय लोगों में मृत्यु भोज की एक ऐसी प्रथा का प्रचलन हो गया है जो प्राचीन या नवीन किसी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है और जिससे मृतक की सद्गति का कुछ भी संबंध नहीं माना जा सकता। यह मृत्यु भोज प्राय बड़ी बड़ी दावतों के रूप में होते हैं, जिनमें 1,000, 500 तक सजातीय व्यक्ति और परिचित इष्ट मित्र पूरी, मिठाई, पकवान खाने को बुलाए जाते हैं। इस अवसर पर ऐसा जान पड़ता है मानो इस घर में कोई बड़ा हर्षोत्सव है, जिसके उपलक्ष्य में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को खिलाया पिलाया जा रहा है। इस प्रकार की गलती समझदार लोग क्यों करते हैं? इसका एकमात्र कारण यही जान पड़ता है कि वे केवल अपना बड़प्पन दिखाने के लिए या अपनी नाक ऊंची रखने के लिए ऐसा करते हैं। इस प्रकार के विचारों से प्रेरित होकर और दूसरे लोगों द्वारा बढ़ावा दिए जाने पर वे अपनी हैसियत ना होने पर भी मृतक भोज के नाम पर इतना खर्च कर डालते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लड़खड़ा जाती है। वे सदा के लिए कर्ज के बोझ से दब जाते हैं और उन्नति के बजाय अवनति के मार्ग पर फिसलने लगते हैं। पुस्तक के कुछ प्रश्न। मृतक भोज की आवश्यकता क्या है? ब्राह्मण और साधुओं को कब दिया जाए? मृतात्मा के उपलक्ष्य में दान का उचित मार्ग क्या है? मरणोत्तर क्रिया की शास्त्रीय विधि क्या है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जिसमें लेखक ने मृतक भोज को आर्थिक रूप से गैर जरूरी बताकर मृत्यु भोज के दुष्परिणामों के साथ साथ धार्मिक एवं शास्त्रीय दृष्टि से इसके विकल्पों पर चर्चा की है। पुस्तक के कुछ अंश। जीव जो कुछ भी शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त करता है वह उसके कर्म अनुसार ही होता है। जो जैसा भला बुरा करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। कर्म फल का सिद्धांत अटल और अपरिवर्तनीय है। जिनका जीवन छल, कपट, निंदा, कुत्सा, ठगी, जालसाजी करते बीता, उनके लिए आशा करना कि विशाल मृतक भोज करने से उनके पाप मिट जाएंगे और वे परलोक में अच्छी गति की अधिकारी बन सकेंगे, स्वयं को धोखा देना है। भौतिक शरीर से छूटने के बाद मृत आत्मा सूक्ष्म शरीर में और सूक्ष्म वातावरण में ही रहती है। परलोक एक अत्यंत सूक्ष्म तत्व है। इस सूक्ष्म तत्व में अगर कोई चीज प्रभाव डाल सकती है तो वह आध्यात्मिक भावना और तदनुकूल कार्यकलाप ही हो सकते हैं। दान का मुख्य उद्देश्य है कि उसके द्वारा अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिकतम हित हो सके अथवा किसी समुदाय विशेष का हित हो सके। इसी दृष्टि से प्राचीन समय में त्यागी और तपस्वी ऋषियों को दान के रूप में धन अर्पण किया जाता था, ताकि वे उसका दुरुपयोग ना होने दें और वास्तव में उन लोगों की सहायतार्थ खर्च किया जाए जो सहायता पाने के अधिकारी हैं। मानव जीवन ईश्वर की एक धरोहर की तरह है, इसलिए जब कभी वह इसे वापस ले तो उसमें किसी प्रकार का शोक खेद करने की आवश्यकता नहीं। यह ठीक है कि इस प्रकार का मोह माया शून्य मनोभाव रख सकना साधारण संसारी मनुष्य के वश के बाहर है। फिर भी मृत्यु पर अधिक रोना पीटना कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं है। जो लोग किसी आदमी के प्राण निकलते समय वहीं पर अधिक रोना पीटना करते हैं, वह परलोक यात्रा करने वाले व्यक्ति के मार्ग में बाधक बनते हैं। मृतक संस्कार
एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें दिखावट या कृत्रिमता का भाव रहना ना तो हमारे लिए और ना ही हमारे दिवंगत स्वजन के लिए लाभदायक हो सकता है। इस अवसर पर हमको पूरी सात्विकता, शुद्धता और सत्य का परिचय देना चाहिए और अपने मन में या काम में कोई ऐसा भाव नहीं आने देना चाहिए जिससे कि मृत आत्मा का अनिष्ट हो। पुस्तक के कुछ बिंदु: दान का दुरुपयोग न हो, बड़प्पन की भावना वाले, मरणोत्तर क्रिया में अपव्यय, मृतक के लिए शोक करने का गलत तरीका, मृतक के परिवार की सहायता करें।